नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा आर्टिकल का न्यू टॉपिक है। आज से हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आर्टिकल का जो आपको वीडियो है जो ग्रामर का है वो अल्टरनेट आएगा, ठीक है, एक दिन छोड़कर आएगा। और ऐसे ही करके ये आर्टिकल का टॉपिक हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके 7-8 पार्ट होंगे और उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कि आप इसको एज इट इज उतार लीजिए। ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए सफिशिएंट हैं। अगर मैं चाहूँ तो आर्टिकल को ही आपको है ना 3 महीने तक खींच दूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आता नहीं है, इतना होता है काफी बड़ा एक वास्ट इसका एक एरिया होता है आर्टिकल का, लेकिन जरूरत नहीं है हमें इतना पढ़ने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखना आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले, ठीक है, देखना ध्यान से सुनना। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले तथा नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। नाउन आपको हो गया तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता। किसकी विशेषता बताते हैं? जो संज्ञा की विशेषता, जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने बोला गर्ल, गर्ल क्या है? आपका नाउन है, कॉमन नाउन है। यदि मैं इसके पहले बोल दूं कि सुंदर लड़की, यानी कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो भी चीज आती है वो क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। ठीक है, तो ब्यूटीफुल की आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले, या तो कब किया जाएगा? नाउन के पहले, ठीक है, या फिर नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ रहा है। जैसे कि देखना यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा गर्ल अकेला, गर्ल अकेला लिखा है तो कहां पर लिख दूंगा मैं आर्टिकल? गर्ल के पहले आ गर्ल। ठीक है, यदि यहां पर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल गर्ल, यदि यहां पर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखिए नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, फिर आर्टिकल कहां पर जाएगा? एडजेक्टिव के पहले। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? आ ब्यूटीफुल गर्ल। आया समझ में? तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले, याद रखना, नाउन के पहले या नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव के पहले। फिर और भी केसेस होते हैं, मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, तो अभी आप इतना ही समझिए। ठीक है, एडवर्ब के पहले भी लग जाता है। यदि कोई चीज ऐसी हो रही है कि नाउन आ रहा है, उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, उसके बाद एडवर्ब आ रही है और उसके पहले फिर क्या आएगा? आर्टिकल। जैसे कि दिस इज अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं भी लिख के बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखना एग्जांपल, जैसे कि देखना कार, कार आपका नाउन है, ठीक है, नाउन के पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है, आ कार। तो आ क्या है? आपका आर्टिकल। आपको पता ही आर्टिकल कौन से होते हैं? आपके ए एन द। ठीक है, ये हैं आपके आर्टिकल, ये होते हैं डेफिनेट होता है, एक इंडेफिनेट होता है। डेफिनेट में आता है द, इंडेफिनेट में आते हैं ए और एन। तो 3 ही आर्टिकल होते हैं आपके, ए एन द। देखना ये नाउन है स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है, द स्टूडेंट्स। ठीक है, अ गुड स्टोरी, स्टोरी क्या है? आपका कॉमन नाउन, एक नाउन है, नाउन के पहले गुड क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। तो आर्टिकल कहां पर आएगा? गुड के पहले। तो हमने आर्टिकल का प्रयोग किया, अ गुड स्टोरी। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखना बुक, बुक क्या है? आपका नाउन। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है? आपका एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो लिखा हुआ वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। देन आर्टिकल का प्रयोग हमने किया एन, एन इंटरेस्टिंग बुक, एक रोचक पुस्तक। ठीक है, एक रोचक पुस्तक। अब देखना आर्टिकल का कैटेगराइजेशन। ठीक है, आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं आपके, डेफिनेट यानी कि निश्चित। ये निश्चित और अनिश्चित क्या होता है मैं आपको बता दूंगा कुछ समय बाद। ठीक है, डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है आपका द। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है द। और इनडेफिनेट यानी कि होता है अनिश्चित। ठीक है, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, इसमें आते हैं आपके ए और एन। ठीक है, ये आर्टिकल देखना, डेफिनेट जो द है, डेफिनेट आर्टिकल द, इसका प्रयोग किसी भी नाउन के साथ किया जा सकता है। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी नाउन के साथ किया जा सकता है। लिख लेना, द का प्रयोग किसी भी प्रकार के नाउन, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल हो,
चाहे वो प्लूरल काउंटेबल हो या फिर वो अनकाउंटेबल हो, तीनों प्रकार के आर्टिकल के साथ किया जा सकता है। जबकि इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन, इनका प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। ठीक है, ये लिख लेना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या बोला मैंने? इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। जैसे देखना, कार, आपका कार क्या था? आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं? इसका प्लूरल क्या हुआ? कार्स। तो कार क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसके पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। हमेशा एक बात याद रखना, नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखना यहां पर, ठीक है, अब देखते हैं यूज ऑफ ए। ये आपको सभी को आता होगा, इनिशियलाइजेस में इतना कोई बड़ा चीज समझने के लिए नहीं है। यूज ऑफ ए का प्रयोग, इस बाकी को मैं मिटा देता हूं, कुछ मुझे लिखना होगा तो यहां पर लिख दूंगा मैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर कर देना सभी को। देखना, यूज ऑफ ए, इसका प्रयोग किसका? आ का प्रयोग। इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से स्टार्ट होने वाले नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ किया जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? व्यंजन, व्यंजन देखो, आपने एक इंग्लिश में पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? आपके वॉल्स होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं। लेकिन जब आपको आर्टिकल डिफाइन करना है कि कौन सा आर्टिकल किसके पहले, नाउन के पहले किया जाएगा, तो यदि वो नाउन स्टार्ट हो रहा है तो वो नाउन कॉन्सोनेंट देख के नहीं हमें पहचानना है, हमें उसका प्रोनाउंसिएशन देख के उच्चारण करना पड़ेगा और फिर हमें देखना पड़ेगा हिंदी से। हिंदी के जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके अ आ ए ई उ ऊ ए अहम, ठीक है, ए आई अम आहा, अ आ ए ई उ ऊ ए आई अंग आहा। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्वर। इसके अलावा जितने भी एक क ख ग म, ये सब क्या है? आपके व्यंजन। तो आपको हिंदी के व्यंजन से देखना है किसी भी नाउन को। आप नाउन देखना, उसका उच्चारण करना, उच्चारण में यदि हिंदी का व्यंजन निकलता है तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे? आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखना, बॉय, बी ओ बाय लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? बी ओ बाय। इसको हम कैसे बोलेंगे? बॉय। बा क्या है? बा क्या है? व्यंजन। बा क्या है? यहां पर व्यंजन। तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आ। बा क्या है? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आ का। नेक्स्ट देखना, चाइल्ड। चाइल्ड को कैसे लिखूंगा मैं? चाइल्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये चा से। चा क्या है? आपका व्यंजन। ठीक है, तो उसके पहले हमने क्या लगाया? आ लगाया। स्टूडेंट, स्टूडेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? ये सा से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले भी हमने क्या लगाया? आ लगाया। ठीक है, बुक, हमने बोला बुक, तो बुक किससे स्टार्ट हो रहा है? ब से। बा क्या है? व्यंजन, इसके आगे क्या लगा दिया हमने? आ लगा दिया। अब देखना, वन आइड पर्सन, एक आंख वाला व्यक्ति, वन आइड पर्सन। अब देखिए, देखने में क्या लग रहा है? स्टार्ट किससे हो रहा है? ये वॉल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको इसका क्या करना पड़ेगा? प्रोनाउंसिएशन बोलना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे हम इसको? वन आइड। तो स्टार्टिंग किससे हो रहा है? वा से। वा क्या है? आपका व्यंजन, इसलिए हमने क्या लगाया? आ लगाया। यूरोपियन, ठीक है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बोल कैसे रहे हैं हम इसे? यूरोपियन, यूरोपियन। ये आ रहा है इसमें, तो क्या लगा देंगे हम? आ लगा देंगे। यूनिक बुक। अब देखना, बुक क्या है? आपका नाउन। यूनिक क्या है? अद्वितीय यानी कि एडजेक्टिव। इसके पहले क्या आएगा? आ। क्यों? क्योंकि यूनिक को भी हम किससे लिखेंगे? यू से, या, यम्मा, यम्मा वाला या, इसलिए क्या आएगा इसके पहले भी? आर्टिकल आ। यूनिवर्सिटी देखना, यूनिवर्सिटी फिर क्या बन रहा है आपका?
यू आ रहा है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आ का। तो आया समझ में, आ का प्रयोग आप कब करोगे, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन या उससे पहले आने वाला एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट साउंड देता है, व्यंजनात्मक सुर देता है, ठीक है, साउंड देता है, आवाज देता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, आ का। नेक्स्ट देखना यूज ऑफ एन, ठीक है, क्या देखना है आपको, यूज ऑफ एन। तो यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई नाउन या जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखना, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के या फिर उसके पहले आने वाला एडजेक्टिव स्वर से स्टार्ट हो, यानी कि वॉल से स्टार्ट हो, वॉल्स से स्टार्ट हो, बॉबिल से स्टार्ट हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का, ठीक है। जैसे कि इसको मैंने मिटा दिया, देखना यहां पर एलिफेंट, एलिफेंट को यदि आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे एलिफेंट। ए क्या है आपका, हिंदी का स्वर, मैंने बताया था स्वर कौन से होते हैं, अ ई ए आई अंग आहा, ठीक है, ये होते हैं हिंदी के स्वर। तो देखिए ये ए आ रहा है एलिफेंट, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, स्वर से, वॉल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। एप्पल, एप्पल भी किससे स्टार्ट हो रहा है, एप्पल, तो क्या आएगा, एन, ठीक है, वॉवल से, वॉवल है, ठीक है, वॉल है, इसलिए वॉल बोलते हैं उसको, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉबिल बोलते हैं अपन तो, ठीक है, बॉबिल से समझ में आ जाता है हमें, क्योंकि हमने बॉबिल ही सुना है बचपन से। अब देखना हबर नहीं है वो, सॉरी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वो कैसे लिखेंगे हम, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो देखो ये आ गया अंग आहा, अम्ब्रेला, ये क्या है आपका स्वर है, इसलिए क्या लगाए, एन लगाए, ठीक है। और ये तो देखो वैसे भी हमें ए ई आई ओ यू से भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में लिख के देखेंगे क्या निकल रहा है इसका अर्थ। नेक्स्ट देखना, अब बोलने में क्या लग रहा है, वो हबर, हबर बोलते हैं बोलने में, लेकिन गलत बोलते हैं, आर होता है वो, ठीक है, आर, सीधा आर, आर, ठीक है, आवर या फिर आर, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, ये आवर, ठीक है। ये देखना HEIR, इसको बोलते हैं हम एयर, ठीक है, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे। एयर का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट में आप लोग बताना, आप नाउन पढ़ चुके हो, इसका मतलब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि एयर का मतलब क्या होता है, और मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है, सभी के कमेंट पढ़ता हूं मैं। एयर, इसको क्या पढ़ते हैं हम, एयर, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, एन आएगा, इसलिए मैंने वहां पर लिखा हुआ है एयर। अब देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, वैसे ये देखें हम इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, तो आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना, आपको किस पर जाना है, साउंड पर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना ऑनोरेबल, इसको क्या बोलेंगे हम, हॉनोरेबल नहीं बोलेंगे, इसको हॉनोरेबल नहीं, इसको बोलेंगे ऑनोरेबल, ऑनोरेबल। तो देखिए ओ आ रहा है, आ साउंड किसका है, ये स्वर का है, ठीक है, इसलिए इसके पहले क्या लगाया हमने, एन। अब देखना पर्सन क्या है, नाउन, ऑनरेबल यानी सम्माननीय, ठीक है, और एन लगा दिया, तो ऑनरेबल क्या है, एडजेक्टिव, पर्सन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल क्या होता है, पर्सन्स होता है इसका प्लूरल, ठीक है, तो इसलिए किसका प्रयोग करा हमने, एन का। नेक्स्ट देखना मैन, मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट देखना FIR, जो FIR करते हैं ना, कोई अगर क्राइम कर देता है तो उसके अगेंस्ट FIR फाइल की जाती है, तो देखना FIR, इसको भी हम कैसे बोल रहे हैं, FIR, तो देखिए F, ए से स्टार्ट हो रहा है, F बोल रहे हैं, इसलिए क्या लगेगा, NFIR। नेक्स्ट देखना NMP, MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन यदि हम MP बोलेंगे उसको, तो देखना M, फिर से क्या स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या आएगा स्टार्टिंग में, N। लेकिन यदि मैं इसको ओपन कर दूं, MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि मैं बोलूं, तब देखना मेंबर, अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, मां से, मेंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, ये मां से स्टार्ट हो रहा है, और मां क्या है आपका, व्यंजन, तो इसमें क्या आएगा, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आया समझ में इतना।
तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और आपको मुझे क्या बताना है, एयर। और एक और चीज आप मुझे बताना, इस शब्द के पहले, मैं इसको पढ़ नहीं रहा, इस शब्द के पहले YEAR, इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे या फिर एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। YEAR, इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये स्टार्टिंग है और बहुत इजी टॉपिक है, और जितना मैं बताऊं ना बस उतना ही करना। यदि आपने अपना दिमाग चलाया, फालतू की चीजें करी, तो आप इसमें इतना कंफ्यूज होंगे, अभी तो नहीं होंगे ए और एन में तो, लेकिन जो दा वाला टॉपिक आएगा उसमें आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो साथ साथ में चलना, आगे अभी मत बढ़ना। यदि किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो वो भी अभी इसमें से यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आया समझ में? तब तक के लिए नमस्कार।